नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च, पारदर्शिता लाना है मकसद। गृह मंत्रालय के तहत आती हैं सीएपीएफ फोर्सेज। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन जिनजियांग, ट्रूथ एंड फैक्ट रिपोर्ट जारी। चीन ने मानने से किया इनकार। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का है आरोप। और सरकार ने लिया अमोनियम नाइट्रेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय। घरेलू उद्योगों के लिए लागू की जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है अमोनियम नाइट्रेट। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए। यहां रोजाना आपको इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल होगी। चलिए खबरों की शुरुआत करें। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय के मुताबिक सीएपीएफ के जवानों के लिए गृह सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस पोर्टल के जरिए सीएपीएफ पर्सनल रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही अलॉटमेंट के लिए भी इसी पोर्टल का प्रयोग किया जाएगा। पोर्टल का मकसद अलॉटमेंट में पारदर्शिता लाना है। गौरतलब है कि सीएपीएफ में असम राइफल्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं। असम राइफल्स का गठन 1835 में किया गया था। शुरुआती तौर पर इसे ब्रिटिश टी गार्डन्स को आदिवासियों के हमले से बचाने के लिए तैयार किया गया था। असम राइफल्स को फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल भी कहते हैं। सीआईएसएफ का गठन 1969 में पीएसयूज को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किया गया था। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर पहरा देने वाली फोर्स है। सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आई थी, जो कि 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ। ये भारत और चीन की सीमा पर सुरक्षा मुहैया कराती है। वहीं एनएसजी देश की काउंटर टेररिज्म यूनिट के तौर पर काम करती है। इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन शिनजियांग ट्रूथ एंड फैक्ट रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवता के प्रति दर्ज किए गए अपराधों को लेकर है। रिपोर्ट में गंभीर रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई है। रिपोर्ट में यूएन और वैश्विक समुदाय से इस बात पर ध्यान देने की बात भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य मुस्लिम समुदायों पर 2017 से 2019 के बीच लगातार अत्याचार किए हैं। हालांकि चीन ने रिपोर्ट में किए गए दावों को खारिज किया है और इसे बेबुनियाद बताया है। आपको बता दें कि उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ऐसा दावा है कि यह समुदाय चीन से अलग होना चाहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इनके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहाँ डिटेंशन कैंप लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि चीन हमेशा इसे नकारता रहा है। हाल ही में स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भारत द्वारा एसडीजीज यानी सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का भरोसा दिखाया है। उनके मुताबिक एसडीजीज की फिलॉसफी पर भारत सरकार साल 2014 से ही काम कर रही है। देश सर्वोदय से अंत्योदय की तरफ बढ़ रहा है, जिससे सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि एसडीजीज को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2015 में अपनाया गया था। 17 एसडीजीज हैं जिनकी बात करें तो पहला एसडीजी है हर जगह से हर रूप में गरीबी को खत्म करना। दूसरा है भूख को खत्म करना, खाद्य सुरक्षा को हासिल करना। तीसरा एसडीजी है अच्छा स्वास्थ्य। 2018 में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना 10 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच गई है। ये इसी के तहत एक प्रयास है। चौथा एसडीजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। पांचवा लैंगिक समानता की बात करता है। छठा एसडीजी स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। सातवां एसडीजी वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। आठवां एसडीजी गरिमा में काम और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। नवां उद्योग नवाचार और अवसंरचना से संबंधित है। 10वां एसडीजी असमानता को कम करने से जुड़ा हुआ है। 11वां एसडीजी सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है।
12वां एसडीजी जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है। 13वां एसडीजी जलवायु परिवर्तन से। कुल विद्युत उत्पादन में 36% योगदान भारत में नवीकरणीय स्रोतों का है। ये 13वें एसडीजी के प्रति हमारा डेडिकेशन है। 14वां एसडीजी पानी के अंदर के जीवन से संबंधित है। 15वां जमीन पर जीवन से संबंधित है। 16वां एसडीजी शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं से। वहीं 17वां एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की साझेदारी से संबंधित है। भारत सरकार ने 3 देशों से मंगाई जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इन देशों में रूस, ईरान और जॉर्जिया शामिल हैं। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय ने डीजीटीआर यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय की इन्वेस्टिगेशन आर्म डीजीटीआर ने घरेलू उद्योगों की शिकायत पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू रखने की सिफारिश की थी। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी 11 सितंबर को एक्सपायर होने वाले हैं। इस ड्यूटी को लागू करने का मकसद घरेलू उद्योगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराना है। ड्यूटी लागू करने की सिफारिश डीजीटीआर करता है, लेकिन अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय का होता है। आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग एक्सप्लोसिव के तौर पर किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई देशों में इसे उर्वरक के तौर पर भी प्रयोग में लाते हैं। हालांकि भारत के फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसे उर्वरक की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। इस खबर की महत्ता समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, बिस्फेनॉल ए बीपीए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक या प्रमुख घटक है? ऑप्शंस थे लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन टेरेफ्थलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आइए अब जल्दी से डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं, इस पर एक नजर। पहला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य 5 संबंधित है लैंगिक समानता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमोनियम नाइट्रेट को भारत में उर्वरक के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। असम राइफल्स को फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल कहा जाता है। उइगर मुस्लिम चीन में अल्पसंख्यक हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 3। आइए अब देखते हैं कल के बुलेटिन में जो सवाल मैंने पूछे थे उनके सही जवाब क्या हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और जापान की आर्मीज के बीच शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। सीड योजना डीनोटिफाइड नोमैटिक एंड सेमी नोमैडिक समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 1। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आप आज पूछे गए दोनों सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।